देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक ऐसी घटना जिसने कुछ मिनटों के लिए कहें तो दिल्ली की सांसें थमा दी। जी हाँ, ये आतंकी हमला इतना बड़ा था, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर एक गाड़ी कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये आतंकी घटना है। एक i20 गाड़ी जो है वो अचानक से फट जाती है और अगल बगल के 3-4 गाड़ियां जो हैं उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वो तमाम स्ट्रीट लाइट्स के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। देखिए, इस वक्त दिल्ली में एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसको देख के हर कोई दंग है, यहाँ तक कि दिल्ली की जनता भी सन्न रह गई है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। कुछ मिनटों के लिए राजधानी की सांसें थम गई थी। अगर यूं देखा जाए तो लोगों का कहना है कि क्या यह भी आतंकी हमले के समान ही है या फिर आतंकवादी हमला ही है। देश की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े होने लग गए हैं। आपको बताते चले कि जनता डरी और सहमी नजर आई। इस दौरान 10 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। जी हाँ, इस पूरी खबर में आपको बताया जा रहा है 12 लोग घायल हैं और 10 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। अब तक सारी एजेंसियां भी यही बता रही हैं और जब तत्काल पे पहुंचा गया तो वहां पे घायल लोगों को वहां पे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। ये लाल किला एक ऐसे क्राउडेड एरिया में किया गया है जहां पे बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है। क्योंकि दिल्ली का लाल किला जहां पे लोग घूमने आते हैं, एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस है और हिंदुस्तान की दिल है ये दिल्ली। और दिल्ली में बसा ये लाल किला जहां पे इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी मुद्दे पे हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आदर्श कुमार से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार सुनते हैं। आदर्श सर, एक बात बताइए, ये जो अभी लाल किले पे धमाका हुआ है, इसके पीछे कैसी गतिविधि लग रही है, कैसा धमाका है ये? आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपको पता होगा कि अभी 9 से 10 लोगों के मौत की पुष्टि भी हुई है यहाँ पे। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जी। और तो ये इसका पीछे का कारण क्या है? ये कारण सबसे पहले सुरक्षा एजेंसी इसकी जांच कर रही है और आज रिपोर्ट आने के भी चांसेस हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये गतिविधि इस तौर पे हुई गई है, इसे हम पदयात्रा से भी जोड़ सकते हैं, हिंदू सनातन पदयात्रा जो दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। क्योंकि इस ब्लास्ट से पहले 29 किलो आरडीएक्स बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करी जिसमें वो बरामद हुआ और 6:52 पर ये ब्लास्ट। तो इससे एक गतिविधि तो आपकी साफ तौर पे तय है जी। इस पे कोई टिप्पणी या कोई वो चीज़ नहीं है, ये हर कोई बोल रहा है। अभी तक सुरक्षा एजेंसी द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पुष्टि नहीं की जा रही है जी कि इसको आतंकी मोड़ दे। और अभी हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये आतंकी हमला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट का जो धमाका है, इससे ये भी पुष्टि किया जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश, और ये साजिश बहुत ही सोची समझी साजिश इस तौर पे है कि दिल्ली का सबसे क्राउडेस्ट एरिया, पुरानी दिल्ली मानी जाने वाली जी, लाल किला। और दूसरी चीज़ें जो सुरक्षा बल जो तैनात होते हैं लाल किले पे, हाँ जी, सोमवार का दिन होता है। हाँ जी। और सोमवार के दिन में जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए बंद होता है और लोग झांकते हैं, लोग देखते हैं। हाँ। और उसके जस्ट बगल में, हाँ। मान के चलिए वो 50 मीटर भी दूर नहीं होगा, जब हम क्रॉस करते हैं, जैन मंदिर आ गया, हनुमान मंदिर आ गया, एक चांदनी चौक का रास्ता और एक रेड लाइट आती है और सामने लाल किला है। हाँ। जो चांदनी चौक वाले जो यात्री, जो खरीदार होते हैं, वो भी देखते हैं लाल किला को, फोटो खिंचवाते हैं जी। तो उस पे और उसके 50 मीटर की दूरी पे वो कार ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सोची समझी साजिश। अच्छा, देखिए, लोगों का कहना ये है कि ये आतंकवादी गतिविधि तो है ही, क्योंकि ये जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है ये पहले भी कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे चुकी है। हाँ, ये तो सुनने में आ रहा है। हाँ, लेकिन तो ये i20 गाड़ी है, इको कहा जा रहा है इसे। ये सारे पत्रकार बोल रहे हैं, ये सारे एजेंसीज बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसी के बयान पे हम चलेंगे और वो बयान ऐसा है कि कहीं ना कहीं
जब तक वो उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही है, इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, तब तक हम इस पे कोई चर्चा नहीं कर सकते ना। हाँ। क्या पता वो सिलेंडर से फटा हो। हाँ। लेकिन जो धमाका है ये मैं भी पुष्टि कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, अगर सिलेंडर से फटने की आप बात कर रहे हैं, उसका दावा कर रहे हैं, तो गाड़ी में सिलेंडर कितना ही फट जाएगा। अगर आप करें तो देखिए, अगल बगल के 2-3 गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, लगभग 8 से 10 लोगों की मौत हुई है, आसपास के स्ट्रीट लाइट्स भी टूटे हुए हैं। तो इतने बड़े धमाके के बाद अगर छोटा मोटा धमाका होता तो नुकसान सिंपल सी बात है, इतना नहीं होता। तो ये आतंकवादी गतिविधि तो है ही। इस बात से कैसे नकार सकते हैं आप? और इसको सनातन धर्म से, और इसको सनातन धर्म से कैसे जोड़ रहे हैं आप? मैं नकार नहीं रहा हूँ जी। मैं इस सनातन धर्म से भी नहीं जोड़ रहा हूँ। एक पद यात्रा, हाँ। आतंकवाद, आपने आतंकवाद की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी हमारी क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या बयान दे रहा है, उस तौर पे हम बात करेंगे, है ना। दूसरी चीज़ है, मैंने सनातन की बात जो करी है, सनातन पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन, जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इस पे कर रहे हैं जी, वो आप उस यात्रा का क्राउड देखिए जी। और वो यात्रा कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली से जी। और वो दिल्ली से फरीदाबाद होते हुए निकला है और वहाँ 29 किलो आरडीएक्स बरामद होना, जम्मू कश्मीर की कार्रवाई होना, और ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रहा है? उसके बाद 6:52 पे ये हमला होना, इससे क्या दर्शा रहा है? मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है और इसको सुरक्षा एजेंसी, हमारी जो गवर्नमेंट है, उस पर ध्यान दे। क्योंकि जो लाल किले वाली बात आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया, लाल किले वाली बात जो मैं बता रहा था, जी, जी। वो लाल किला जो है वो सुरक्षा एजेंसियों से ही तैनात होता है। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल कोई भी खड़ा हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपने देखे होंगे काफ़ी सारी बैरिकेटिंग्स, सीआरपीएफ के जवान सब तैनात होते हैं और वहाँ पे ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं ये साजिश है। और देखिए, इसके साथ ही एक और सवाल होगा, और आखिरी सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद कहा था कि दोबारा अगर ऐसी आतंकवादी हरकत हुई भारत में या फिर भारत के सीमा पर तो बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, ये जो घटना हुई है इसको लोग आतंकवादी गतिविधियों से ही जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ पुख्ता बयान नहीं आया है। लेकिन मान लीजिए अगर ये ऐसा हुआ और ये बम विस्फोटक जो हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट जो भारत के अंदर सेंटर ऑफ दिल्ली में हुआ है, अगर ये आतंकवादी गतिविधि हुई तो अब भारत सरकार का क्या रुख होगा? और सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल तो बहुत खड़े होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सुरक्षा एजेंसियों पे तो सवाल अभी ही खड़े होने शुरू हो गए हैं। विपक्ष और पक्ष की बात, इसको एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है। और नेहा जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है कि अगर ये आतंकी गतिविधि है और इस पे हमारी सरकार या हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या रुख देगी, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये दिल्ली के दिल पे वार किया गया है, ये आपके घर में घुस के वार किया गया है। तो इसकी जवाबदेही जिसने भी दिया है, कल मोदी जी ने भी यही चीज़ बोला है कि हम उसको नहीं बख्शा जाएगा। इट मीन्स कि आपकी वो हालत की जाएगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और मैं तो गवर्नमेंट से यही मांग करूंगा कि उसे फांसी दिया जाए, उसे कोई जेल में रख के रोटी ना तुड़वाई जाए, उसे डायरेक्ट फांसी दिया जाए। और जो भी है, चाहे वो यहाँ बैठा हो चाहे बॉर्डर के उस पार बैठा हो, उसे घर में घुस के मारा जाए। ये हमारी फौज की ताकत, हमारी देश की ताकत, हमारी एकता, हमारी सारी चीज़ें। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी संगठन या कोई भी चीज़ है, हमारा ये है कि हम उसको घर में घुसे और उसको वहीं ख़त्म करें। उसकी सज़ा सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मौत। तो जैसा आपने सुना कि इन्होंने भी कहा कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये पदयात्रा निकाल रहे हैं और पदयात्रा के दौरान ये तमाम चीजें होना कोई सोची समझी साजिश के तहत ही आया है। और जब इनसे पूछा गया कि सुरक्षा और सिक्योरिटी पे वापस से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि सरकार कभी भी नीतिगत तरीके से ही चलती है, वो अवैध तरीके से नहीं चलती है। और हालांकि अब सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के दिल में सीधा हमला हुआ है, घर में घुस के हमला किया गया है। अब
इसकी जांच लगातार एजेंसियां कर रही हैं। हम आपको देते रहेंगे इससे जुड़े पल पल के अपडेट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।